मेरे संगी साथियों, मैं गार्गी कक्षा 10 की छात्रा आज आप सभी का आजादी के 79th अमृत महोत्सव में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आजादी का असली अर्थ वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो मशाल बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद कराई। Patriotism is not a one-day festival which we eat, drink and celebrate and remember for the next year. Patriotism is a feeling that contributes the prosperity, progress and the development of the country. प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में बच गए थे तो रंग दे बसंती चोला की एक आवाज पर टोलों के टोले उमड़ाते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासन के जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत जब घर के ये हालात हो जाए करते कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, एक ऐसा विस्फोट हुआ कि पता ही चला नहीं, पूरे जिस्म की ही गई, बोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां चली गई। उस वक्त देश बलिदान मांगता था, उस वक्त देश लड़ जाने को, मर जाने को, मिट जाने को कहता था, किंतु आज देश बलिदान नहीं मांगता। आज देश लड़ जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे मायने में यदि कोई व्यक्ति अपना कार्य पूरी ईमानदारी, मेहनत और लगन से करे, वही सच्चा देशभक्त है। मैं नहीं मानती कि फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंग में रंगना ही देशभक्ति है। और यदि आप कहें कि साल में 2 बार तिरंगा ले लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पर खड़ा बच्चा ट्रैफिक की छाव में, नंगे पांव में जब तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या आप उसकी देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं, उसके पेट की भूख की शक्ति है। क्योंकि ना मंदिर को जानते हैं, ना शिवालयों को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालयों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने राष्ट्र, अपने समाज, अपने देश के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति, और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है देशभक्ति। देशभक्ति के बारे में मैं कितना कहना चाहूंगी, मत पूछो बलिदान की हमसे खातिर किसके शीश दे देंगे। बात जो होगी वतन जमी की, शत्रु के शीश कटे मिलेंगे, शत्रु के शीश कटे मिलेंगे। लेकिन एक देशद्रोही से ज्यादा देशभक्ति तब आहत होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम से चौखट पर छोड़ आता है। करा उठती है वो देशभक्ति जब मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाने से ज्यादा हम सेल्फी लेकर लाइफ से बाहर में रहते हैं। वो युवा जिसके ऊपर जिम्मेदारी है अपने देश, अपने राष्ट्र, अपने समाज की आशाओं को बांधे रखने की, वही युवा 4x4 इंच की छोटी सी स्क्रीन पर अपनी कोमल उंगलियों के घर्षण मारने से अपनी भावनाओं की इमोजी भेज रहा है। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। और अगर दान देने के इच्छुक है तो रक्त दान दीजिए, और मरने के बाद अंग दान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति, यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। न सरकार मेरी है, न रब मेरा है, न सरकार मेरी है, न रब मेरा है, और न ही ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस कितनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ और ये भारतवर्ष मेरा है। परंतु वैचारिक बीमारी हमारे समाज में मुझे नजर आती है। कहा जाता है कि हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम, सिख और ईसाई भी पैदा होते हैं, किंतु एक बदकिस्मती है कि इंसान पैदा नहीं होते। और मेरा मानना है कि ना हिंदू की जरूरत है, ना मुसलमान की जरूरत है, ना हिंदू की जरूरत है, ना मुसलमान की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल एक अच्छे इंसान की जरूरत है। जरा सोचकर देखिए कि पेड़ पौधे हवाएं भी परेशान हो जाएं अगर इंसान और परिंदे भी हिंदू और मुसलमान बन जाएं। मैं ये कहना चाहूंगी कि आप जब जानते हैं आज हमने स्वतंत्रता की परिभाषा बदल दी है। स्वतंत्रता जो कभी अधिकारों के अधीन एक व्यवस्था थी, वो आज स्वच्छंदता का पर्याय बन चुकी है। स्वच्छंदता के कारण ही 7 अगस्त 2025 को धराली में प्राकृतिक आपदा आई, और स्वच्छंदता ने मनुष्य को एक चेहरा दिखाया जिससे मानव जीवन बाधित हो गया। 2013 में भी स्वच्छंदता के ही कारण केदारनाथ आपदा भी आई थी। जब मनुष्य ने स्वतंत्रता को स्वच्छंदता माना है, तब केवल विनाश ही हुआ है। मेरा मानना है कि राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब इस देश में महिलाओं की पूजा नहीं, उनकी इज्जत की जाएगी। राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब स्वच्छता अभियान में केवल सरकार नहीं, सड़क पर चलने वाला हर नागरिक हाथ बटाएगा। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत को दिल से अपनाएगा।
मेरा मानना यह है कि राष्ट्र निर्माण कब संभव होगा, जब एक गरीब बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए नहीं, ज्ञान अर्जन के लिए सरकारी स्कूल के चौखट पर कदम रखेगा। आज मैं भारत की बेटी जिम्मेदारी से इस मंच पे कहती हूँ कि हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम सब मिलकर, हम सब मिलकर प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे ले जाने की, हमारी जिम्मेदारी है अपने देश को आगे ले जाने की, अपने वतन को आगे ले जाने की, अपने राष्ट्र को आगे ले जाने की। तो अंत में बस यही कहना चाहूंगी, हमारा हिंदुस्तान महान था, महान है और महान रहेगा। मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है और महान रहेगा। होगा सबके दिलों में हौसला बुलंद, तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। पाकिस्तान ही क्यों, सारा जहां जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान